फंसकर न जाने कितनी हिंदू युवतियों का शोषण हुआ, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहादियों को जेल भेजने का इंतजाम कर दिया है। एकता की बात ले आए। ठीक है, आनंद समदानी जी के पास में जा रही हूँ। आनंद जी, धर्म की आड़ में, प्यार की आड़ में इस तरह का अपराध करना, क्यों इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्यों कानून नहीं बनना चाहिए? और क्या पहले से कोई कानून है जिसके प्रावधान के मुताबिक सजा हो सकती है? मैं विकास जी की बात से सहमत हूं कि कानून तो बना हुआ है, बस कानून काफी पुराना है और समय परिवर्तन का नियम है। तो कहीं ना कहीं ये नया कानून जो बन रहा है, मेरे ख्याल से सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। यहाँ राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमें राजनीतिक कार्य नहीं करने चाहिए। ये एक समाज हित में है, देश हित में है और एक धर्म हित में है। आमतौर पर देखा गया है कुछ समय से कि भले ही परिवर्तन जो हो रहा है, धर्म का परिवर्तन, ये बहुत जोरों से चल रहा है। कुछ धर्म वाले अपने शिक्षा के आधार पर, कुछ लोग चिकित्सा के आधार पर, कुछ लोग रोजगार के आधार पर, कुछ लोग पैसों का लालच देके धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन इन सभी से ऊपर अगर और सबसे गलत अगर कोई धर्मांतरण हो रहा है, वो तो लव जिहाद के आधार पर हो रहा है, जहां किसी एक धर्म विशेष की महिला को बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर, उसके साथ गलत कृत्य करके उससे कहीं ना कहीं विवाह किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और इसके खिलाफ सभी को आवाज उठानी चाहिए। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं, प्यार बिल्कुल सही है और प्यार जो है वो धर्म के, जाति के, किसी भी पार्टी के, इन सारी चीजों के ऊपर होना चाहिए। और प्यार पे मेरे ख्याल से कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे और पीसी भाई ने बोला कि प्यार अपने आप में काफी अद्भुत है और वो होना भी चाहिए। लेकिन प्यार का अगर कोई उद्देश्य ये है, आप लव जिहाद का अगर मतलब समझेंगे तो लव का मतलब होता है प्यार, यानी, और दूसरा जिहाद का मतलब होता है किसी खास मकसद से। सोचिए, अगर किसी खास मकसद से आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, उसकी जिंदगी परिवर्तन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और इसका तो मेरे ख्याल से हर भारतीय को विरोध करना चाहिए। इसमें ना हम हिंदू देख सकते हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम सबको विरोध करना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कानून से परे होता है प्यार। क्या इस तरह से किसी को जबरन झुठलाकर या धोखे में रखकर शादी कर लेना, जबरन धर्म परिवर्तन करा देना, क्या ये अपराध नहीं होगा? देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं कि प्यार जो है उसमें किसी भी पार्टी का बंधन नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूं किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का, किसी भी कानून का बंधन नहीं होना चाहिए। पीसी भाई ने बिल्कुल सही बोला। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर मेरा मतलब ही है कुछ गलत साबित करना, मैं उस जिहाद शब्द को फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं कि इसका मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी बात को गलत तरीके से मनवा रहे हो, किसी को भी लालच देके आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो। और मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो उन व्यक्तियों को तैयार करती हैं, मुझे बोलते हुए गुरेज भी नहीं होगी कि केरला से ये जो चीज स्टार्ट हुई है 2009 में, कहीं ना कहीं हमारी हाईकोर्ट ने भी ये चीज बोली है कि बहुत सारी आतंकवादी संगठन, आईएसआई जैसे भी संगठन ऐसे हैं जो अपने जवानों को तैयार कर रहे हैं, उनको बॉडी बिल्डर बना रहे हैं, उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको हैंडसम बना रहे हैं कि जाइए आपको जो भी आर्थिक मदद चाहिए वो हम दे रहे हैं और आप दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म में लाइए। यहाँ दो तीन फायदे हैं। आप सोचिए, आतंकवादियों को ना बम की जरूरत है, ना हथियार की जरूरत है। वो इस प्रकार से एक धर्म विशेष की लड़की को अपने में परिवर्तन करके केवल एक धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं आने वाली सारी पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं तो इसका घोर निंदा करता हूं कि इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। और मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, गृह मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हर काम में नंबर 1 है। भले ही थोड़े दिन पहले अपन नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हुआ था उसमें भी नंबर 1 पे पहले मध्य प्रदेश ने घोषणा की थी और अब यहां पर कहीं ना कहीं लव जिहाद का जो कानून ला रहा है ये भी मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बल्कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अभी ये जो कानून है, कोई भी धन पूर्वक, बल पूर्वक या किसी भी शारीरिक शोषण करके अगर लड़की का धर्म परिवर्तन करता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी धर्म का हो, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो जहां पर 5 साल की सजा है, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि 5 साल की जगह 7 साल की सजा होना चाहिए। अगर जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का कृत्य न करे। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन धर्म के आड़ पे अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो गलत है। अंशु गुप्ता जी, बार ऐसा होता है कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन अमल नहीं होते। तो बीजेपी सरकार से मेरी ये निवेदन है कि अगर आप कानून बना रहे हैं तो उसमें अमल भी करें। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कहीं ना कहीं केवल कागजों तक सीमित हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, थोड़ी देर पहले आपने एक बात बोली, वंदना जी, बहुत अच्छी बात बोली कि मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और वो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हमें ही टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शासन को एक क्लियर होना चाहिए कि भले वो हिंदू हो, भले वो मुस्लिम हो,
भले ही किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, अगर वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहा है तो धर्म सभी के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है कि सब एक साथ रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के अगर हथकंडे हो रहे हैं तो गलत है। एक लास्ट में बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अंशु गुप्ता जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे वाकई में मैं तारीफ करूंगा उनको। उन्होंने ये बोला कि हमें संस्कार अपनी बिटिया को अपने घर से ही देने चाहिए। सरकार मदद कर रही है, पुलिस आपकी मदद कर रही है, नए नए कानून भी आ रहे हैं, इसका क्या फायदा? जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। माँ बाप को अपने बच्चियों पर नजर रखनी चाहिए कि बेटी जा कहां रही है, किसके साथ घूम रही है, किससे दोस्ती कर रही है। खासतौर से यह देखना चाहिए, दोस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन क्या कोई दोस्त ऐसा तो नहीं है जो उसका मिसयूज कर रहा है, उसका शारीरिक शोषण कर रहा है, उसका आर्थिक शोषण कर रहा है? आने वाले टाइम पे क्या उसका धार्मिक शोषण होने वाला है? ये सारी चीजें माँ बाप को ध्यान रखनी चाहिए, और माँ बाप से ज्यादा अगर कोई ध्यान रखेगा तो आसपास के लोग ध्यान रखेंगे। आजकल ये हो रहा है कि आसपास के लोगों को अगर कुछ पता चल रहा है, वो माँ बाप के पास शिकायत करने जाते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं मेरी बेटी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, आप लोगों पर ही वो चढ़ाई कर देगा। ये कहीं ना कहीं जो भावनाएं हमारे समाज में दूर होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, मैं खुद ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ हूं जो महिलाओं के पक्ष में काम करते हैं, भले वो किसी समाज के हों। वो संगठन या कोई आस पड़ोसी अगर आपके माँ बाप के पास आता है ये रिक्वेस्ट करके कि आपकी बेटी है, आपका बेटा कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको अगर शुरुआत में ही वहां पर दबा दिया जाएगा। मैं भी एक कोचिंग का संचालन करता हूं, हम लोग भी इस प्रकार के गाइडेंस बच्चियों को देते हैं, बच्चों को देते हैं। स्कूल, कॉलेज, आप जैसे टीवी चैनल की सबकी यहां भूमिका बनती है। केवल एक सरकार द्वारा कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये सच है कि कानून बनाने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने सही कहा कि उसको अमल में भी लाना पड़ेगा, अमली जामा भी पहनाना।